इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें औरंगाबादी मुसाफिर को और बेल आइकन दबाएं। उस्मानपुरा के नज़दीक बना हुआ काला चबूतरा हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। काला चबूतरा की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी में, जब मलिक अंबर ने खड़की शहर बसाया तो नौखंडा महल, चीता खाना और भड़कल दरवाजे के अलावा शहर से बाहर काले पत्थरों का एक बड़ा चबूतरा भी बनवाया, जहां हाथियों की लड़ाई और तलवारबाजी जैसे खेल जनता के मनोरंजन के लिए हुआ करते थे। इसके तकरीबन 250 साल बाद सन 1857 में जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में विद्रोह बढ़ा तो इसका असर औरंगाबाद में भी दिखाई दिया। उस वक्त दक्कन में हैदराबाद के निज़ाम का राज था। निज़ाम हुकूमत में औरंगाबाद के कलेक्टर रहे फिरदौनजी जमशेदजी ने 1857 की पूरी घटना का विवरण किताब हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच ऑफ द निज़ाम डोमिनेंस 1884 में दिया है। फिरदौनजी जमशेदजी लिखते हैं, जून 1857 को घोड़सवारों का एक दस्ता मोमिनाबाद यानी आज के अंबाजोगई से निकला। रास्ते में औरंगाबाद से 14 मील के फासले पर पीपल गांव इलाके में ये दस्ता आराम के लिए रुका, जहां उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में होने वाले गदर के बारे में मालूम हुआ। सभी सिपाहियों में अचानक एक जोश की लहर चल पड़ी और साथ ही ये बातें भी शुरू हो गई कि शायद ये दस्ता बागियों से निपटने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। 9 जून 1857 को कैप्टन एबॉट अपने इन सिपाहियों के साथ औरंगाबाद के करीब पहुंचे और शहर के बाहर काला चबूतरा के पास उस्मानपुरा इलाके में अपना पड़ाव डाला। इसी के साथ फौजियों में नाराजगी की अफवाह उड़ने लगी। साधु सिंह और साहब सिंह नामी 2 आदमियों ने अंग्रेजी अफसरों को बताया कि रेजिमेंट में बगावत की बातें हो रही है। सिपाही निज़ाम हुकूमत की सरहद के बाहर नहीं जाना चाहते और साथ में बागियों के नाम भी दे दिए। इसके साथ अंग्रेज़ी अफसरों को सलाह भी दी कि वो शाम की परेड में शामिल ना हों क्योंकि गदर होने का अंदेशा है। लेकिन अंग्रेज़ी अफसरों ने सलाह नज़रअंदाज की और परेड में शामिल हो गए, पर उस दिन हालात नहीं बिगड़े। उस वक्त अंग्रेज़ी अफसर अपनी फ़ौज के साथ नहीं बल्कि कैंटोनमेंट में अपने बंगलोज़ में रहा करते थे। एक दिन शाम को अंग्रेज़ी अफसरों को पता चला कि कुछ लोग घुड़सवारों के कपड़े पहने हुए हैं और कैंटोनमेंट में अंग्रेज़ी अफसरों के घरों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आधी रात को एक सिपाही जिसका नाम बुरहान बख्श था कैप्टन स्पाइट के घर आया और ख़बर दी कि सूरज निकलने से पहले घोड़सवारों का दस्ता कैंटोनमेंट पर हमला करने वाला है। ये बात सुनकर कैप्टन स्पाइट ने अपनी बीवी, बच्चों और दूसरी औरतों को बुरहान बख्श के साथ अहमदनगर भेज दिया। 16 जून 1857 को खबर मिलती है कि कुछ औरंगाबाद के बदमाश लोग इस बगावत का फ़ायदा उठाकर कैंटोनमेंट में लूट घसोट करने की योजना बना रहे हैं। उसी वक्त अंग्रेज़ों ने पैदल सेना को एक जगह जमा करके लोखंडी पुल पर कब्जा कर लिया। ये लोखंडी पुल खाम नदी के ऊपर बना है जो औरंगाबाद और कैंटोनमेंट को जोड़ता है। उस रात सभी अंग्रेज़ अफसर अपने परिवारों के साथ एक जगह जमा हो गए। अचानक रात में किसी ने खतरे का इशारा देने वाला ड्रम बजा दिया। अंग्रेज़ों को लगा कि शायद बागियों ने हमला कर दिया है और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ऐसी घटनाएं कई बार हुई जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का हिंदी सिपाहियों पर से भरोसा उठने लगा। जब हालात बिगड़ते नजर आए तो एक फौजी दस्ता पूना से औरंगाबाद मदद के लिए भेजने का हुक्म दिया गया। 23 जून 1857 को सुबह के वक्त एक बड़ी अंग्रेज़ी फ़ौज मेजर जनरल वुडबर्न के नेतृत्व में औरंगाबाद पहुंची। कैप्टन एबर्ट ने सभी सिपाहियों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। हर तरफ खामोशी बिखरी हुई थी। जनरल वुडबर्न ने चुप्पी तोड़ते हुए घोड़सवारों के कमांडर को बुलाकर कहा, जिन जिन लोगों ने गदर और बगावत का इरादा किया था उनका नाम बताएं। कमांडर ने जैसे ही जमादार आमिर खान का पहला नाम लिया, उस वक्त जमादार ने अपने साथियों को गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। चूँकि उस वक्त अंग्रेज़ी अफसर और क्रांतिकारी एक साथ खड़े हुए थे, जनरल वुडबर्न ने फ़ौरन तोपें चलाने का हुक्म नहीं दिया। ये देखकर क्रांतिकारी फ़ौरन अपने घोड़ों पर बैठकर चारों तरफ भागने लगे, जिसके बाद एक के पीछे एक तोपों से गोले दागे जाने लगे। इसी दौरान मीर फिदा अली नामी एक दफादार ने कैप्टन एबॉट पर पिस्तल चला डाली, लेकिन कैप्टन एबॉट बच निकला। शाम को मेज़ हाउस में कोर्ट मार्शल के बाद तकरीबन 24 लोगों पर जुर्म साबित हुआ, जिनमें दिलावर खान, मोहम्मद रज़ा, हुसैन खान, मीर बदर अली, फैज़ मोहम्मद खान, कासिम अली खान वगैरह के नाम थे।
डॉक्टर रमज़ान अपने एक रिसर्च पेपर 1857 फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, 3 क्रांतिकारियों को तोप के मुंह पर बांधकर पैठन गेट से काला चबूतरा तक ले जाया गया। हजारों की संख्या में लोग रास्ते के दोनों तरफ सहमे हुए खड़े थे। काला चबूतरा पहुंचकर इन तीनों को तोप से उड़ा दिया गया और बाकी 21 लोगों को फांसी पर लटकाकर या गोली मारकर खत्म कर दिया गया। बाद में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले इन क्रांतिकारियों के सम्मान में इस चौक को क्रांति चौक का नाम दिया गया। साल 2016 में औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस ऐतिहासिक चबूतरे को तोड़कर एक नया चबूतरा बनवाया। आज काला चबूतरा की कोई निशानी बाकी नहीं है, बाकी है तो बस क्रांति चौक का नाम और उसका ये इतिहास।